अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? दिस इज जवाद खान। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स आपकी सपोर्ट के लिए, चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और आपकी कीमती राय का इजहार करने के लिए। आप व्यूअर्स, आज एक वाकया हुआ ड्यूरिंग द मैच जो कि बहुत अफसोसनाक वाकया था। ये वाकया क्या था? ये वाकया कुछ यूं था कि खुशदिल शाह लड़ पड़ते हैं क्राउड में बैठे हुए कुछ लोगों से। कहा जाता है कि वो कुछ एक दो अफगानी लड़के थे जिनके साथ खुशदिल शाह का ये इंसिडेंस हुआ। तो आखिर ये हुआ क्यों? ऐसा क्या हुआ कि खुशदिल शाह जो है वो इतने आपे से बाहर हो गए कि वो क्राउड में बैठे हुए स्पेक्टेटर से लड़ पड़े? क्या खुशदिल शाह ने ये सही किया? क्या ये होना चाहिए था? क्या खुशदिल शाह जो है वो अपना टेम्परामेंट लूज कर गए, और अगर लूज कर गए तो क्यों कर गए? क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक और बदनामी है? तो आइए व्यूअर्स, इसके ऊपर बात करते हैं कि बेसिकली पूरा माजरा हुआ क्या। माजरा कुछ यूं हुआ कि ड्यूरिंग द मैच खुशदिल शाह जो है वो बाउंड्री के करीब खड़े हुए थे, जबकि जहां पर कुछ अफगानी लड़कों ने, अफगानी की मैं जहां पर बात करूं तो आपको पता है कि पहले भी जब इंग्लैंड के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा था तो अफगानियों की पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स के साथ जो है वो बदतमीजी हुई थी और फिर उनकी लड़ाई हो गई थी ग्राउंड से बाहर निकलते हुए। तो वो इंसिडेंट्स भी रिपोर्ट हुआ था, जिसके बाद इंग्लैंड की जो पुलिस है उन्होंने जाके जो है वो उनको अरेस्ट किया था और फिर बंद कर दिया था। फिर उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया था। यहां पर कुछ यूं हुआ कि एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट जो है बहुत ही बुरे, मतलब अब्यूजिव स्टेटमेंट, गालियों के साथ, मैं वो गंदे अल्फाज जो है वो यहाँ मैं दोहरा नहीं सकता, और ना मैं दोहराना चाहूंगा। लेकिन पहले मैं ये सोच रहा था कि शायद खुशदिल शाह जो है वो अपना टेम्परामेंट लूज कर गए, लेकिन जब मुझे पता चला कि एंटी पाकिस्तान जो है वो स्टेटमेंट दी गई है, अब्यूजिव वर्ड्स बोले गए हैं खुशदिल शाह को, तो खुशदिल शाह जो है वो आपे से बाहर हो गए। ऐसा नहीं है कि वो एकदम आपे से बाहर हुए, कुछ देर वो वहां खड़े हुए थे और वो फील्ड कर रहे थे और वो लगातार बोले जा रहे थे कि एक वक्त में खुशदिल शाह का जो टेम्परामेंट था वो लूज कर गया, उनकी बर्दाश्त टूट गई। ऑफ कोर्स व्यूअर्स, अगर आप मुझसे पूछें तो क्या ये सही हुआ? क्या खुशदिल शाह को ऐसा करना चाहिए था? तो अगर आप मुझसे पूछे ना बहुत फेयरली, तो शायद मैं भी होता तो मैं यही करता व्यूअर्स। व्यूअर्स देखिए, अपने ऊपर बात हो ना तो इंसान बर्दाश्त कर लेता। अगर ये गालियां खुशदिल शाह को पड़ रही होती ना, अगर ये गालियां जो है वो बैड परफॉर्मेंस के ऊपर पड़ रही होती, अगर ये गालियां कोई पाकिस्तानी फैन दे रहा होता इस बात के ऊपर कि हम लोग बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर खुशदिल शाह रिएक्ट करते, तो आप लिटरली, मैं खुशदिल शाह के इस इंसिडेंट्स के इस हरकत के अगेंस्ट में होता। क्योंकि मेरा मानना यह है कि भाई आप अच्छी परफॉर्मेंस दो ना तो वो आपके जो फैंस हैं फिर वो आपको प्यार भी तो करते हैं, इतना सर पे भी तो चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात नहीं थी, यहाँ पर पाकिस्तान की बात थी, यहाँ पर हमारी डिग्निटी की बात थी, हमारी डिग्निटी को गालियां दी जा रही थी, हमारे पाकिस्तान को गालियां दी जा रही। तो अगर मैं भी होता वहां पर तो मैं भी वही करता जो खुशदिल शाह ने किया है। ये चीज काबिले बर्दाश्त नहीं है। इसके ऊपर भले पीसीबी जो है वो कोई एक्शन लेता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पीसीबी ने भी इसको कंडेम किया है। पीसीबी ने भी अभी तक जो है वो खुशदिल शाह के इस एक्ट को पॉजिटिवली लिया है। उन्होंने यही कहा है कि जब एंटी पाकिस्तानी स्टेटमेंट जो है वो दिए जाएंगे और इस तरीके से अब्यूजिव, इतनी बुरी लैंग्वेज में दिए जाएंगे, तो फिर इस तरह का रिएक्शन आ सकता है। बेसिकली खुशदिल शाह के फेवर में पीसीबी ने अब तक कंडेम किया है और उन्होंने कहा है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। उन्होंने आईसीसी को भी कहा है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। और लेकिन आई डोंट नो कि खुशदिल शाह पे इसके ऊपर कोई फाइन लगेगा नहीं लगेगा, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन पीसीबी ने कहीं पर भी जो है, डॉन न्यूज के अंदर जो आर्टिकल आया है उसके अंदर कहीं पर भी पीसीबी ने अपने स्टेटमेंट में ये नहीं कहा, इसको नेगेटिवली नहीं कंडेम किया कि खुशदिल शाह ने बिल्कुल गलत किया और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि सपोर्ट में कहा है कि इस तरह के अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज नहीं होनी चाहिए अबाउट द कंट्री। कंट्री इज आर डिग्निटी। तो खुशदिल ने जो भी किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट व्यूअर्स, आप शायद मुझसे एग्री करें ना करें, लेकिन मैं खुशदिल शाह के साथ हूं। इसमें पाकिस्तान के ऊपर बात आएगी
तो फिर बर्दाश्त नहीं होगा। जैसे इस्लाम के ऊपर बात आएगी, हमारे नबी पे बात आएगी, हमारे अल्लाह पे बात आएगी, हमारे कुरान पे बात आएगी, तो एक मुसलमान का उस वक्त फर्ज हो जाता है कि वो उस बात को बर्दाश्त ना करे, चाहे उसके लिए उसकी जान चली जाए। तो कंट्री भी जो है वो एक इतनी ही डिग्निटी वाली चीज है, क्योंकि अगर हमारी पहचान हमारी कंट्री से ही है, अगर हम अपनी कंट्री को इज्जत नहीं बख्शेंगे तो फिर कौन हमें इज्जत बख्शेगा। तो अगर हम अपनी कंट्री के लिए नहीं खड़े हो सकते, तो दुनिया में फिर हमारी क्या औकात है? कोई औकात नहीं है। तो मैं इस इंसिडेंट में पर्सनली कंडेम करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कंडेम करता हूं कि जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको वेल बिहेव्ड होना चाहिए, उनके अंदर इतनी तमीज होनी चाहिए, वरना वो मैच ही देखने ना आए। लेकिन जो है मैं इस बात को कंडेम नहीं करता कि खुशदिल शाह ने जो है वो गलत किया। उन्होंने जो किया सही किया। देखें, आपको याद होगा कि इंजमामुल हक 1997 सहारा कप, जब उनको कुछ इंडियन स्पेक्टेटर्स पीछे से आलू 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 करे जा रहे थे, इंजमाम ने कोई 15-20 मिनट बर्दाश्त किया। वो उनकी जात पे हो रहा था, वो उसमें भी वो दिल बर्दाश्ता हो गए। हालांकि पाकिस्तान मैच जीत रहा था। हमने वो सीरीज इंडिया को 5-0 से मारी थी, 5-0 से। वो टाइम था जब हम टॉप पे थे, इंडिया बहुत नीचे था हमसे, इंडिया हमारा मुकाबला ही नहीं कर पाता था। ऐसा नहीं है कि हम वर्स्ट परफॉर्मेंस पे थे और इंजमाम जो है वो पहले से ही अंदर से जो बहुत डिसहार्टेड थे, तपे हुए थे। तो पीछे से किसी ने जो है आवाजें कस दी, तो इंजमाम और ज्यादा आग बबूला हो गए कि पहले ही हार रहे हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, डिप्रेस्ड हैं, और ऊपर से अब कोई जो है वो इस तरह के जुमले बोल रहा है। तो उन्होंने क्राउड में घुस के बल्ले से मारा था, और वो बल्ला भी जो है वो पहले गंगुली के पास भागे पिच पे, उससे बल्ला छीना और फिर वो क्राउड में घुसे। अब देखिए, ये उनकी जात के ऊपर हुआ था, वो भी बर्दाश्त नहीं हो पाया यार। कोई 25-30 मिनट तक आलू आलू बोलता रहे और इतने सारे पीछे स्पेक्टेटर्स बोल रहे हैं, तो वो भी बर्दाश्त नहीं हो पाया। तो ये तो कंट्री की बात थी, यहाँ तो डिग्निटी की बात थी, यहाँ पर्सनलिज्म तो था ही नहीं। तो मैं यही कहूंगा कि आप क्या कहेंगे व्यूअर्स? आप मुझसे एग्री करते हैं, नहीं करते हैं? खुशदिल ने सही किया, नहीं किया, या अपनी कंट्री के नाम पे गालियां सुन के जो है वो सीधा पवेलियन चले जाते? मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हो सकता है आप मुझसे डिसएग्री करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि बात कंट्री की आएगी तो बर्दाश्त नहीं होगा। खुशदिल ने जो किया सही किया। मैं ये भी समझता हूँ कि ऑफ कोर्स हम ये भी नहीं कह सकते कि जो भी इंतजामिया है, न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, कहीं की, वो ऐसे स्पेक्टेटर्स को अंदर ना आने दे, क्योंकि किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ होता है कि वो अंदर से कितना गलीज इंसान है और वो किस तरह के वर्ड्स जो है वो जाके जो है स्टेडियम के अंदर बोलेगा। ये तो नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर इस तरह के इंसिडेंट्स भी होंगे। सो ये थी आज का वाकया जो कि पेश आया। वैसे तो पाकिस्तान हार गया, व्हाइट वॉश हो गया, उसका अफसोस अपनी जगह पर है। लेकिन जो कुछ भी हुआ, मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा और हमें कुछ अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। तो व्यूअर्स, आप जरूर बताइएगा कि आप मेरी बात से एग्री करते हैं, नहीं करते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।